एज ए विधायक आपसे हम पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी में आपके जो नेता लोग हैं उनमें आपको लगता है कि इसमें सीएम बनने की क्षमता है? देखिए, हमारी पार्टी में और एनडीए में भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो सीएम बन सकते हैं। बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा सम्राट चौधरी जी को मंच पर, उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि देखिए अब कह दिया नीतीश कुमार जी कि यही होंगे हमारे आने वाले मतलब सीएम के तौर पर। ऐसी चर्चा है, क्या ये सही है ऐसा बढ़ाया जाने को लेकर के? मुख्यमंत्री जी सम्राट जी को पसंद करते हैं तो वो तो पूरे एनडीए के सभी नेताओं को पसंद करते हैं। निशान जी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, आपको उनमें दिख रहा है वो काबिलियत कि उनको डिप्टी सीएम बनाया? तो अभी यूथ जितने भी हैं, यूथ लीडर्स बिहार में, हमको लगता है कि निशान जी उसमें सबसे बेहतर, सबसे योग्य और सबसे पढ़े लिखे ही मॉडल है कि ये निशांत जी जो है इतने बारीक तरीके से चीजों को देख रहे हैं ना कि वो देखिएगा बिहार का भविष्य में निशांत कुमार जी बिहार के राजनीति में बहुत आगे जाने वाले हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार में इन दिनों एक चर्चा बहुत आम है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तरह तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की नामें चल रही हैं और इस बीच में बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट आता है जिसमें सम्राट मॉडल का जिक्र किया जाता है। ये कहा जाता है कि योगी मॉडल की तरह बिहार में भी सम्राट मॉडल है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब इसका मायना ये निकाला जा रहा है कि क्या बिहार में जो अगला सीएम होगा वो सम्राट चौधरी ही होंगे या फिर माहौल टाइट किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं जदयू के विधायक हैं विशाल जी, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। ये बताइए, बिहार में अभी कौन सा मॉडल है, हम समझना चाह रहे हैं, नीतीश मॉडल है या फिर सम्राट मॉडल आ गया है? देखिए, बिहार में पिछले 20 सालों से सुशासन मॉडल है और उसको अब जो नाम दे दीजिए। अब मॉडल क्या होता है भाई, सरकार एक अपना एजेंडा तय करती है, अपना एक घोषणा पत्र बनाती है, उसके आधार पर अगले 5 साल वो काम करती है। तो 25 से 30 के जो टेन्योर में घोषणा पत्र पहले ही हमारे एनडीए का आ चुका है, उसमें मैनिफेस्टो पा के सरकार चलेगी। अब उसको मीडिया के लोग या कोई व्यक्तिगत अपने तौर पर कोई मॉडल का नाम दे तो उनकी अपनी बात है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो योगी मॉडल का भी जिक्र हो रहा है कि योगी मॉडल की तरह बिहार में मॉडल आना चाहिए, तो योगी मॉडल बेहतर है कि नीतीश कुमार वाला मॉडल बढ़िया? देखिए, पिछले 20 साल से नीतीश जी ने बिहार के लिए काम किया है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हर क्षेत्र में बिहार ने अकल्पनीय अपना उनका रहा है और अकल्पनीय विकास हुआ, जिसकी कल्पना हम लोग 20 साल में नहीं कर सकते थे कि बिहार में हम लोगों को ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा, वो हुआ। और वो नीतीश मॉडल कह लीजिए, सुशासन मॉडल कह लीजिए, एनडीए मॉडल कह लीजिए, लेकिन 20 साल से तो वही चल रहा है बिहार में। अपराध पर नियंत्रण नीतीश जी ने 2005 में ही किया था और वो नियंत्रण आज भी है। नीतीश जी का जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी सरकार के अपराध और अपराधियों पे, वो आज भी कायम है। अब उसको लोग अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं। अरे योगी जी से पहले से ना नीतीश जी बिहार में है और उस समय से वो काम हो रहा है, तो उसको अब आप नीतीश मॉडल नाम दे दीजिए। कोई उनके प्रशंसक हो गए तो योगी मॉडल नाम दे देंगे, कोई हो सकता है कि हेमंत बिश्व शर्मा मॉडल नाम दे दें। तो ये अपना अपना व्याख्या करने का, लोगों को अपना अपना नाम देने का अपना परसेप्शन है, लोग अपने तरीके से बातों को रखते हैं। लेकिन सरकार पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के सोच पे और एनडीए के बनाए हुए कार्यक्रमों पे चल रही है और ये अगला 5 साल भी एनडीए ने जो अपना कार्यक्रम तय किया है उस आधार पर सरकार चलेगी। वही वाली बात है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे वाली सरकार चलेगी। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में तो जरूर चलेगी। नीतीश कुमार का मार्गदर्शन तो बिहार की सरकार को हमेशा रहेगा। आप लोग जदयू का बनवा लेंगे, क्योंकि बात तो आप लोग इसी के लिए ना किया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो जदयू का होंगे सीएम कि नहीं होंगे? बीजेपी के पास जा रहे हैं 25 से 30, निश्चित रूप से 25 से 30 के लिए हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय आया बीच में कि नहीं, अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं, तो ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था और उन्होंने अपने जब निर्णय ले लिया तो उस आधार पर वो अब नहीं रहना चाहते मुख्यमंत्री। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी जिसको मानेंगे उसको हम लोग भी मानेंगे। अच्छा, एज ए विधायक आपसे हम पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी में आपके जो नेता लोग हैं उनमें आपको लगता है कि इसमें सीएम बनने की क्षमता है? देखिए, हमारी पार्टी में और एनडीए में भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो सीएम बन सकते हैं। अब ये नेता को तय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि अगला सीएम हमारे एनडीए का कौन होगा।
ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। गृह मंत्रालय जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार संभाल रहे थे, जब से सम्राट चौधरी के पास गया है, बहुत सारे मामले जो है देखने के लिए मिल रहे हैं बिहार में, चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, सारण वाला मामला हो। आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी उस हिसाब से संभाल पा रहे जिस हिसाब से नीतीश कुमार संभाल रहे थे, वो मॉडल है? देखिए, गृह मंत्रालय सम्राट जी के पास रहा, चाहे नीतीश जी के पास था, अभी चाहे सम्राट जी के पास है, लेकिन ये जो हमारे सरकार का एजेंडा है कि हम अपराध और अपराधियों के मामले में बिल्कुल जो है जीरो टॉलरेंस रखते थे, पहले भी आज भी है। कोई घटना हो रही है उस पर सरकार का रिएक्शन देखिए ना, सरकार किस तरीके से उस घटना पे अपना काम कर रही है वो देखिए। नीट छात्रा का मामला वो तो जांच में क्या ना सीबीआई के, सरकार की मंशा अगर गड़बड़ होती तो उसको सीबीआई जांच में तो नहीं भेजती। तो ये सम्राट जी पर ये आरोप लगा देना कि नहीं सम्राट जी से नहीं संभल रहा है, ये तो विपक्षियों के पास कोई एजेंडा नहीं है ना, क्योंकि उनके शासनकाल में तो बिहार झेल ही चुका है कि 15 साल उन लोग कैसे बिहार को बर्बाद किया था, और ये उन लोगों को द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले बिहार सरकार में एनडीए की सरकार चल रही थी बिहार में, वो आज भी चल रही है और आगे भी वैसे ही चलेगी। ये जो बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा सम्राट चौधरी जी को मंच पर, उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि देखिए अब कह दिया नीतीश कुमार जी कि यही होंगे हमारे आने वाले मतलब सीएम के तौर पर। ऐसी चर्चा है, क्या ये सही है ऐसा बढ़ाया जाने को लेकर के? देखिए, ये पता नहीं मीडिया के द्वारा बनाया गया ये सब बात है। मुख्यमंत्री जी ने अभी हम विधायकों के साथ कोई ऐसी घोषणा नहीं की है, ना ही हम लोगों को बताया गया है पार्टी की तरफ से कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मेरा ये बोलना कहीं से उचित नहीं। मुख्यमंत्री जी सम्राट जी को पसंद करते हैं तो वो तो पूरे एनडीए के सभी नेताओं को पसंद करते हैं। किसके बारे में आप कहेंगे कि उसको पसंद नहीं करते हैं? कौन ऐसा नेता है जिसको मुख्यमंत्री जी का स्नेह नहीं प्राप्त है? एक कार्यकर्ता के ऊपर मुख्यमंत्री का स्नेह है। वो तो मान लीजिए उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट जी, तो उनके ऊपर स्नेह है, तो क्या इसमें बुराई है? एक आखिरी सवाल है, टीम निशांत के भी आप सदस्य हैं। निशांत जी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, आपको उनमें दिख रहा है वो काबिलियत कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए या सीएम बनाया जाए? देखिए, पहला तो कि टीम निशांत जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम सभी लोग पार्टी के विधायक हैं और हम सभी लोग अपनी पार्टी, अपने नेता के प्रति समर्पित हैं। निशांत जी को राजनीति में सहयोग करने के लिए हम लोग हमेशा सदैव तैयार हैं। रहा सवाल उनके काबिलियत पे, तो अभी यूथ जितने भी हैं, यूथ लीडर्स बिहार में, हमको लगता है कि निशांत जी उसमें सबसे बेहतर, सबसे योग्य और सबसे पढ़े लिखे हैं। क्योंकि निशांत जी बेहतर इस मामले में कि वो बिल्कुल शालीन है। उनको आप जब भी मिलेंगे कभी आपको लगेगा नहीं कि इतने बड़े राजनेता के वो पुत्र हैं, और उसमें उस चीज़ का कहीं उनके अंदर लेस मात्र भी कोई अहंकार या उस चीज़ का कहीं वो है उनके अंदर में। तो एक तो उनको ये बहुत बड़ा बनाता है। वो हम लोगों से भी मिलते हैं तो बहुत हम्बल तरीके से मिलते हैं, और एक आम कार्यकर्ता से मिलते हैं तो उसके साथ बैठकवा में होता क्या है? क्या प्लान तैयार कर रहे हैं? हम लोग सुन रहे हैं बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। सुनिए, बैठक में क्या होता है पब्लिकली इतना तो हम लोग बहुत चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हमारे भी अपने लिमिटेशंस हैं। लेकिन ओवरऑल यही बात मैं आपको बताता हूँ कि जनता दल यू में निशांत कुमार जी का आना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह का बात है, और हम सब लोग उनको लेकर बहुत उत्साहित है। पूरा बिहार उनको लेकर उत्साहित है। पूरा बिहार उनके तरफ देख रहा है कि आफ्टर नीतीश कुमार जनता दल यू में एक ऐसा लीडर हम लोगों के बीच आ रहे हैं जो नीतीश कुमार के जैसे ही सुलझे हुए और डाउन टू अर्थ है। कभी हम लोगों को उम्मीद नहीं था, कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि भाई इतने बड़े राजनेता के बेटा के अंदर भी जो है इतना मतलब ऐसा गुण मिलेगा देखने को। बिल्कुल, आप क्या मैं बताऊं कि उतने हम्बल तो हम लोग नहीं है जितने हम्बल हम निशांत जी को देखते हैं। इतना डाउन टू अर्थ है, इतने प्यारे हैं, मतलब इतने सभ्य हैं, इतने शालीन हैं कि जितना भी उनका प्रशंसा इस विषय पर किया जाए वो कम है। और चीज़ों को लेकर बड़ा गंभीर है, हर विषय पर वो बड़ी गंभीरता से बातचीत करते हैं। हम लोग की जो भी बातचीत उनके साथ होती है तो वो चीज़ों को लेकर के बड़ी गंभीरता से बात करते हैं। एक विधायक जी बता रहे थे आप ही के कि वो बड़ा अस्पताल को लेकर और ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है, इस सब चीज़ों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हाँ, होती है बातचीत, सरकार की उपलब्धियों पे बातचीत होती है। हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, और हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और व्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो यही तो कह रहे हैं हम आपसे, यही मॉडल है कि ये निशांत जी जो है इतने बारीक तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं ना कि वो देखिएगा
बिहार का भविष्य में निशांत कुमार जी बिहार के राजनीति में बहुत आगे जाने वाले हैं। बिहार के भविष्य में निशांत जी बहुत आगे जाने वाले हैं। विधायक जी अभी खुल करके नहीं बता पाएंगे जो सारी अंदर की बात हो रही थी, लेकिन इनके बातों से आपको पता चल गया होगा कि बिहार में कौन सा मॉडल का जिक्र है और कौन सा मॉडल पिछले कई सालों से चल रहा है। आगे भी क्या उसी मॉडल के आधार पर चलेगा, ये तो सवाल अभी बना हुआ है। आगे जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।